इतने सारे आरोप लगने के बाद भी आपको क्या लगता है, चंपत राय जी ने अभी तक अपना पद क्यों नहीं त्यागा? नैतिकता तो यही कहती है ना कि आप पर अगर एक भी आरोप लग जाए और आप बिल्कुल पाक साफ हैं, आप पे आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो आपको तुरंत जांच पड़ताल से पहले ही हट जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो ये देखा गया महंत जी कि वो खुद वीडियो बना बना कर ये कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जबकि सबको पता है 7 और 8 जून को पहली शिकायत आ गई थी। उसके बावजूद वो कह रहे थे 12 जून को वीडियो बनाकर कि नहीं ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो फिर निष्ठा पर सवाल नहीं है तो किस पर सवाल उठाया जाए? एकदम सवाल है, निस्संदेह सवाल है। अनजान आदमी भी उन पर प्रश्न उठाएगा, और लाखों प्रश्न उठे हैं, पूरी दुनिया से प्रश्न उठ रहे हैं। ये तो बहुत गलत किया है इन लोगों ने कि आप कह तो रहे हो कि हम हरिश्चंद्र की तरह एकदम साफ हैं, हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम एक कौड़ी का कहीं दुरुपयोग नहीं किए, लेकिन हुआ है लूट। वो तो दिखाई दे रहा है। आप सोचो, मेरे शिष्य अजय विश्वकर्मा जी जो मुंबई में व्यापार करते हैं, उन्होंने अपने परिश्रम से, गाढ़ी कमाई से कुछ मूल्य निकाल करके उन्होंने भगवान के आभूषण, सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग जड़ा हुआ, बढ़िया महीन कारीगरी किया हुआ हार, जिसमें सारे 12 ज्योतिर्लिंग स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, वो भी 3 साढ़े 3 फीट लंबा, पूरा भगवान के विग्रह को अच्छे से शोभा बढ़ाने वाला, सुंदरता देने वाला ऐसा सुंदर हार, जिसमें महीन कारीगरी हुई थी, और ढला हुआ चरण पादुका जिसमें भगवान के 64 चरण चिन्ह थे। वो अपने परिश्रम से कमाई गई, गाढ़ी मेहनत की कमाई से ये हार और चरण पादुका उसको ले करके भगवान के चरणों में आए। वो आदमी 215 किलोमीटर पैदल चल करके आए, अपने पत्नी और बच्चों के साथ नंगे पांव आए। सोचिए, उन्हें रास्ते में न जाने कितने कंकड़ गड़े होंगे, कितने कांटे चुभे होंगे, कितने कष्ट हुए होंगे। कभी रोड पर सोना पड़ा, कभी किसी छोटी मोटी झोपड़ी में सोते हुए वो 5 दिन में अयोध्या आए। और अयोध्या में आने के बाद पूजा पाठ हमारे आश्रम में हुआ, और फिर ये सारे आभूषण ले करके हम सभी लोग, चूंकि मंदिर में अंदर की व्यवस्था टिन्नू यादव रमाशंकर ही देखते थे, तो उनसे संपर्क किया हमने, और उन्होंने कहा कि आप ले आओ, हम मंदिर में इस समय खड़े हैं और आपका भेंट स्वीकार कर लिया जाएगा, और भाई साहब को यानी चंपत राय को उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। तो उन्होंने जो समय दिया, 29 अक्टूबर को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच, हम अपने शिष्य समाज और सारे भक्तों का समूह लेके भजन कीर्तन गाते, खुशियां मनाते हम सभी पहुंचे मंदिर में। मंदिर के गेट तक तो ये वीडियो बनाए गए, क्योंकि अंदर मोबाइल का प्रवेश नहीं था। इस नाते मंदिर के अंदर का वीडियो हम लोगों के मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं है, पर 60-65 लोग मंदिर में जाकर के हम लोगों ने वहां भगवान के सामने, तीनों यादव रमाशंकर खड़े थे, उन्होंने भेंट स्वीकार किया। वो एक तरह से ट्रस्ट के प्रतिनिधि रूप में उसने ये भेंट स्वीकार कर लिया, और पुजारी से कह करके भगवान के सामने 2 मिनट के लिए रख दिया। हम लोगों को प्रसाद दे दिया। हमने कहा कि भाई साहब, कोई रसीद नहीं दे रहे हो, कम से कम एक मंदिर का दान पत्र तो मिले कि हाँ किसी भक्त ने हार चढ़ाया है, चरण पादुका चढ़ाई है, वस्त्र चढ़ाया है। तो उन्होंने कहा कि अभी इसका जांच पड़ताल होगा, फिर आपको इसकी कोई दान पात्र, कोई रसीद मिलेगी, और बाद में जब ये भगवान को चढ़ेगा तो आपको फोटो मिलेगा। हम लोग तो सीधे साधे लोग, हम लोग छल कपट जानते नहीं, और हम चूंकि अयोध्या में राम मंदिर के नजदीक ही मेरा आश्रम है, तो आना जाना मिलना जुलना हमारे लिए मुश्किल नहीं। हमने सोचा चलो आगे पीछे रसीद ले लेंगे। भक्त परिवार को तो जल्दी था, वो लोग तो कहे गुरुजी अब हमको जाने दीजिए, हमारी तो श्रद्धा थी भगवान को भेंट करना है, हमने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, और अब जब रसीद आपको मिलेगी तो आप मेरे पास भेज देना। पर बीच में बार बार हम किसी न किसी माध्यम से
चिन्नू यादव को पूछते रहे कि भाई आपने रसीद नहीं दी। अरे गुरुजी बाद में दे देंगे, अभी ये व्यस्तता वो व्यस्तता, कोई ना कोई कारण बना के टाल मटोल होता रहा। 8 महीने बीत गए, न मुझे रसीद मिली, न उस परिवार को रसीद मिली। उनका नंबर उन लोगों ने नोट कर रखा था, एक मैसेज भी नहीं किया कि अमुक तारीख को ये हार भगवान के गले में पहनाया गया है, उसका एक फोटो है। सोचो उस भक्त पर जिसने 5-6 लाख का आभूषण मंदिर में ले आके चढ़ा दिया, उसको एक छोटा सा कागज में ये भी लिख करके ट्रस्ट ने नहीं दिया कि आपने दान किया है इस मंदिर में। सोचिए वो अपने पुत्रों को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को क्या प्रूफ देंगे, क्या समझाएंगे कि हमने कुछ दिया है। भाई कोई छोटी सी चीज भी देता है तो उसकी भी एक रसीद लेता है। और वो तो खुशियों से जुड़ा था, उसके भावना से जुड़ा था उस परिवार के, तभी तो नंगे पांव इतनी तपस्या करते हुए आए थे, कीर्तन भजन भोज भंडारा करते हुए आए थे उस परिवार के लोग। उनके अंदर तो अटूट श्रद्धा थी, उन्होंने श्रद्धा भाव समर्पण किया भगवान के चरणों में। लेकिन ये लुटेरे जो बैठे थे, वो सीधे साधे छलहीन भक्तों के श्रद्धा के दान को जो लूट रहे थे। इन पापियों को कोई लज्जा नहीं है, इनके अंदर कोई संकोच नहीं है कि हम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये भक्त ट्रस्ट वालों का चेहरा देखने नहीं आए थे, उनको क्या लेना देना था कौन क्या कर रहा है। उन्हें तो काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। वो तो अपने राम को देखने आए थे, राम के चरणों में भेंट चढ़ाने आए थे। चूंकि ये व्यवस्थापक इनका कर्तव्य था, यदि इनके मन में कपट नहीं होता, चोरी की नियति नहीं होती, ये जरूर एक रसीद दे देते, ये जरूर एक फोटो दे देते कि चलो ले जाओ अपने पूजा घर में रखना, इसकी पूजा करना। ये छोटा सा एक कागज दे देते तो कितनी खुशी होती उस परिवार को जिसने दान किया था। अन्य दूसरे लोगों को भी वो व्यक्ति प्रेरणा देता कि आप भी जा रहे हो मंदिर, लायक हो, लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर, आप भी दान कराओ। लेकिन जब एक के साथ ये घटना होगी तो दूसरों को भी रोकेगा कि वहां दान मत करो, वहां तो लुटेरे बैठे हैं, वो लूट के खा जाएंगे, आपके दान की पर्ची भी नहीं देंगे।